नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में यात्रियों की जांच तेज कर दी है। बुधवार को धनबाद रेलवे स्टेशन में यात्रियों की कोरोना जांच की गई। जांच कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि एक साथ एक से अधिक ट्रेन के आ जाने से उन्हें अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया उन लोगों के पास कर्मियों की कमी है। जितने कर्मियों की प्रतिनियुक्ति स्टेशन पर की गई है उतने से सभी यात्रियों की जाँच संभव नहीं है। सहयोग के लिए आरपीएफ तथा जीआरपी पुलिस जवान की संख्या भी काफ़ी कम है। परिणाम स्वरूप कई बार यात्रियों के साथ तीखी नोकझोंक की घटना भी हो रही है। % तो हम लोग जितना स्टाफ है 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास जो आरपीएफ जीआरपीएफ है उसमें कमी है थोड़ा, क्योंकि हम लोग सारा स्टाफ अगर ट्रेन 1 नंबर और 2 नंबर पे एक साथ आ जाती है, जैसे अभी जम्मू तभी 1 नंबर में आ गई, एलएफपी 2 नंबर में, ब्लैक डायमंड 4 ट्रेन एक ही टाइम में घुस जाने का कारण हम लोग का स्टाफ की कमी, क्योंकि हम लोग को ऊपर भी भेजना पड़ता है स्टाफ लोग को और आरपीएफ जीआरपीएफ को, तो नीचे फोर्स की कमी हो जाती है। नीचे भीड़ लाइन में लगाने के लिए भीड़ मैनेज करना पड़ता है। आसनसोल रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो चालकों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट की घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ऑटो चालकों का एक गुट आज सुबह लाठी डंडे लेकर स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड में आ धमके और दूसरे गुट के ऑटो चालकों पर हमला कर दिया। जवाब में स्टेशन के ऑटो चालकों ने भी लाठी डंडे चलाने लगे, जिससे पूरा स्टेशन परिसर घंटों रणक्षेत्र में तब्दील रहा। इस हमले में कई लोग घायल हैं। सभी का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जाता है कि यह विवाद पैसेंजर को लेकर शुरू हुआ था, जो आज मारपीट में तब्दील हो गया। सीएल उन लोग जो ऑटो वाला यहाँ सीएल ले आता है तो हम लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। वो भी बाहर का पैसेंजर आता है, ऑटो में वो लोग बैठ के चला जाता है, जाने के बाद कुछ ऐसा सामान छूट जाता है तो लोग समझता है कि स्टैंड से गाड़ी किया। स्टैंड से लोग गाड़ी नहीं किया, गाड़ी बाहर का गाड़ी करके चला जाता है। तो लोग यहाँ आता है खोजने के लिए, तो हम लोग उसको सामान, हमारा स्टैंड से कोई भी पैसेंजर करता है तो उसको सामान को हम लोग संग संग वापस रिटर्न करते हैं। बाहर का गाड़ी कोई लेके चला जाएगा तो हम लोग उसको कैसे रिटर्न करेगा, इसलिए कि उस बाहर की गाड़ी जितना आते तो हम लोग उसको रोकने का चेष्टा करते हैं कि बाहर का कोई भी गाड़ी इस जगह में ना आए। आने से क्या होता है कि हमारा ऊपर में वो पैसेंजर का पर भरोसा, यहाँ एक स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, तो इस माध्यम से हम लोग नाते के हिसाब से हम लोग लड़ाई करने नहीं चाहते हैं। हम लोग एक ऑटो चालक भाई है, भाई का उपाय से हम लोग रोकने का चेष्टा करके बाहर का कोई गाड़ी ना आए और प्रशासन को भी हम लोग जनाने चाहते हैं। पुराना स्टैंड आसनसोल में ऑटो स्टैंड है यहाँ पर কিছু সবথেকে পুরনো স্ট্যান্ড আসানসোল রেলওয়ে স্টেশনে এই অটো স্ট্যান্ডটা আছে। এরা এখান থেকে রিজার্ভ গাড়ি চলে, কোনো দিন কোনো বিতর্ক নেই, এরা কোনো দিন কারোর সঙ্গে ঝামেলা করে না, রিজার্ভ চালায়। লকডাউনের সময় কিন্তু এরাও মানুষকে সেবা দিয়েছে, সমাজ সেবার সঙ্গে এরা যুক্ত আছে। কিছু আজকে শুনলাম কিছু কালকেও একটা ঝামেলা হয়েছিল, বাস স্ট্যান্ডে কোনো অটো চালকের সঙ্গে এদের ঝামেলা হয়েছিল। কালকে কিন্তু বড় স্ট্যান্ডে গিয়ে আমরা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এখন সামনে নির্বাচন আছে, কোনো রকম কোনো ঝামেলা কিন্তু বরদাস্ত করবো না। নির্বাচন শেষ হবে, দুপক্ষকে বসে যা সমস্যা আছে মিটিয়ে দেওয়া যাবে। প্রথম হচ্ছে এই স্ট্যান্ডটা হচ্ছে রিজার্ভ স্ট্যান্ড, এরা শেয়ার চালায় না, কিন্তু আমরা বেরোজগার যুবকদেরকে রোজগার দিচ্ছি। আমাদের মামাটি মানুষ সরকার কিন্তু বেরোজগার যুবককে রোজগার দিচ্ছে, কেউ অটো চালাচ্ছে, কেউ টোটো চালাচ্ছে। প্রত্যেক দিন কিন্তু আমরা ওদের সমস্যা নিয়ে কিন্তু পড়ে থাকি। আজকে শোনা গেছে এটা যে এখানে এসে মারামারি করেছে, বরদাস্ত করা যাবে না। আমরা ইউনিয়নগতভাবে অ্যাকশন নেব, যেই থাকুক না কেন। অশান্তি করলে কিন্তু আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলবো না। আমরা আজকে থানা প্রশাসনকে বলেছি স্ট্রিক্ট অ্যাকশন হবে, কেউ রেহাই পাবে না। যারা এখানে এসে মারামারি করেছে আমরা পুলিশকে বলবো আপনি অ্যাকশন নিন। कुल्टी थाना क्षेत्र के सीतलपुर तुलसीहेड़ी इलाके में एक झोपड़ी नुमा दुकान में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को आसनसोल जिला अस्पताल भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक को 3 गोली मारी गई थी। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उसे गोली क्यों मारी गई इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। আপনার হাজবেন্ড কি এখানেই থাকতো? এখানে থাকতো না, মানে নদীর উপরে থাকতো, বছর 2-3 পর আমাদেরকে ছেড়েই দিয়েছে কত দিনে। আর এই ধারে থাকতো, ওই ধারে আমরা জানি না কোথায় থাকে। কদিন ধরে শুনেছি গ্রামে আছে।
আজকে আমরা বসে আছি, রসুন ছিলছি, ছাগলের ওই কাশির মাংস এনেছি, তো বলছে রান্না করব। তো এনারা আমাদেরকে ফোন করলো, বলছে তোমার আমার নাতিগুলো আছে, নাতি ছেলেগুলো ওখানে পুরনো ঘরে, আমাদের দুটো বাড়ি আছে, ওখান থেকে ফোন করলো কি মেজো বাবার কেউ গুলি মারলো। আচ্ছা, আমরা দৌড়তে দৌড়তে গেলাম, আমাকে যেতে দিল না। আপনার সঙ্গে কতদিন আপনার সঙ্গে নাই? আমার সাথে रानीगंज के रानी साहिर के पास पानी की टंकी के पास एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटकते पाए जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृत व्यक्ति का नाम विकास पासवान है। विकास पासवान 7 ग्राम फाटक इलाके का रहने वाला है। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अंडाल के रेलवे फाटक में आज एक रेल कर्मी का शव उसके कमरे में बरामद किया गया। रहस्यमयी तरीके से शव का मिलने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मृतक का नाम एसके भास्कर बताया जा रहा है। घटनास्थल पर मौजूद अन्य रेल कर्मचारियों ने बताया कि भास्कर को कई बार फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जिसके बाद उनके घर पर पहुंचे तो देखा कि उनका शव उनके बिस्तर पर पड़ा हुआ है। भास्कर अपने घर में अकेले रहते थे और उनके परिवार वाले 2 महीने से बाहर गए हुए थे। कई लोगों का कहना है कि भास्कर के मृत शरीर पर कुछ निशान देखे गए हैं, शायद उनकी हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो उसका दरवाजा खुला हुआ था। उसका सत्येंद्र जादव नाम है, ये असिस्टेंट ड्राइवर है ना ड्राइवर। तो आने के बाद मोहल्ला में जब हल्ला हुआ तो हम लोग आए तो उनका रिलेशन का फोन किए तो गांव पर गए, देखे बेड पर गिरा हुआ है और बिना पोस्टमार्टम को तो बता नहीं सकते कि क्या हुआ है। तो कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला कि हम लोग को पूरा डिटेल पता नहीं बाकी बोर्ड पर गिरा हुआ था। वो क्या अकेला रहते थे? हाँ, अकेले 2 महीना से है। उनका वाइफ का डिलीवरी पटना में है। हमारे इस कॉलोनी का ही एक स्टाफ मृत अवस्था में पाया गया। आशंका है कि इसे कोई उसका हत्या कर दिया है। इस कॉलोनी के लिए दुर्भाग्यजनक है और बरसों से ऐसा हो नहीं रहा था। ये कैसे हो गया है अचानक से, जांच का विषय देखिए। कैसे बोल रहे कि कोई हत्या कर दिया? क्या कुछ आप लोग आशंका अच्छा, कोई डकैती या कोई छिनता या कोई कुछ भी तो नहीं था, सीधा साधा लड़का था। झारखंड में कोरोना से संक्रमित 2514 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा 829 मरीज रांची में मिले हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 542, दुमका में 145, धनबाद में 135 और देवघर में 114 मरीज मिले हैं। जमशेदपुर के जोजोबेड़ा कृष्णानगर निवासी अभिषेक कुमार की मौत को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। आज टीएमएच के चिकित्सक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर कृष्णा कामत और अखिलेश कामत के साथ लोगों का हुजूम बिष्टुपुर थाना पहुंचा और वहां धरना दे दिया। इन लोगों ने थाना प्रभारी के समक्ष टीएमएच में मृतक अभिषेक की इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। इससे पूर्व इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर टीएमएच में हंगामा करने के साथ इमरजेंसी में तोड़फोड़ किया गया था। राज्य के 64,000 पारा शिक्षकों के ईपीएफ का लाभ मिलेगा। इसमें पारा शिक्षकों के मानदेय से 6% की राशि कटेगी और 6% सरकार को देगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। वित्त विभाग ने अपनी अनापत्ति दे दी है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुमति निर्णय लिया है। राज्य सरकार इस पर पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के प्रस्ताव के साथ मंजूरी दे सकती है। जेपीएससी ने राज्य में 143 एपीपी की नियुक्ति का रिजल्ट निकालने से पहले विज्ञापन रद्द करने का फैसला लिया है। आयोग ने राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में ऐसा किया है। राज्य सरकार ने उक्त विज्ञापन में HW कोटा के आरक्षण देने का जिक्र नहीं रहने के कारण आयोग से प्रस्ताव वापस मांग लिया है। गृह विभाग के पास एपीपी की ओर रिक्तियाँ आ गई है। अब सभी के एक साथ जोड़कर नियम अनुसार आयोग को भेजा जाएगा।
उत्तर भारत से आए पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही ठंड फिर असर दिखाने लगा है। पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है। राज्य में मौसम शुष्क है और सुबह में घना कोहरा है और धुंध रहता है। मौसम साफ होने के बाद हवा की गति तेज हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान पिछले 2 दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। धूप तेज रहने के बावजूद हवा में कनकनी है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण दर घटने का सरकार ने दावा किया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि ट्रेंड बता रहा है कि कोरोना के मामलों में अब कमी आ रही है। हालांकि विभाग 2-3 दिनों तक संक्रमण के मामलों का और आकलन करेगा। इसके बाद ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन लोग सतर्क रहें। ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है। बिहार में आज भी खराब मौसम का असर जारी है। इस कारण पटना आगे वाली और फिर वहां से जाने वाली कुल 8 फ्लाइट कैंसिल हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक जारी टाइम टेबल के तहत अराइवल की 5 और डिपार्चर की 3 फ्लाइटें कैंसिल की गई है। यह फ्लाइट दिल्ली और बेंगलुरु की है। इनमें सबसे पहले सुबह 9 बजे दिल्ली से आने वाले स्पाइस जेट की SG 8721 आज कैंसिल हुई है। बक्सर में एकडर गांव में निजी विद्यालय के संचालक को शिक्षिका के हत्या मामले में 5 साल बाद गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार एकडर गांव निवासी बिरबल सिंह गांव में प्राइवेट विद्यालय चलाता था। इसमें पढ़ाने वाली छोटकी नैनीजोर निवासी एक शिक्षिका के साथ उसका अवैध संबंध था और इस बीच शिक्षिका गर्भवती हो गई। अपने इस कुकर्म को छिपाने के लिए बिरबल सिंह शिक्षिका की हत्या कर लाश को बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में ले जाकर फेंक दिया था। बिहार में पिछले हफ्ते जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से शराबबंदी कानून को लेकर राज्य का माहौल गर्मा है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को इस पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है, तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयार में है। इसी बीच सत्ताधारी जेडीयू के पूर्व विधायक और कभी नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि सिवान में पियक्कड़ सम्मेलन कराया जाएगा। पटना मीठापुर बस स्टैंड का पूरा इलाका पूरी तरह से शिक्षा का हब बनेगा। इस पर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्य सचिव ने पटना जिलाधिकारी को चिन्हित कर भूखंड को जल्द ही आवंटन करने का निर्देश दिया है। मीठापुर शैक्षणिक हब में 3 और नए विद्यालय बनाए जाने हैं। किसे कितनी जमीन आवंटित की जानी है, इसी पर फैसला करके जिला प्रशासन की अलाइनमेंट तय करने की जिम्मेवारी दी गई है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा वर्ग के कई नेताओं को तोड़कर ताकत बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सत्ताधारी दल ने बुधवार को बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई। कुछ दिन पहले सपा संरक्षक के संबंधी हरिओम यादव भाजपा का दामन थाम चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,82,970 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन दौरान 1,88,157 लोग रिकवर हुए हैं। इसके अलावा 441 लोगों की मौत भी हुई है। आज कोरोना के बढ़ते मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कल कोरोना के 2,38,018 नए मरीज मिले थे, जबकि आज 2,82,970 मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले आज 44,952 मरीज बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया है कि वह कहां से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ यूपी के सांसद हैं। अखिलेश अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। पिछले दिनों उन्होंने कहा भी था कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से वह चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 2 में रहने वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सेनावृत्ति अहमद मलिक खान, उनकी पत्नी दरक्षा और बेटे सावेज की लखनऊ में ही हत्या कर दी गई थी। तीनों की खाने में पहले नशीला पदार्थ दिया गया था, उसके बाद गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया गया था।
यह घटना किसी और ने नहीं बल्कि महमूद अली के दूसरे बेटे ने ही किया था। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी के कुछ अन्य सहयोगों से भी पूछताछ जारी है। मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है। आरोपी ने 6 जनवरी को हत्या कर पुलिस से बचने के लिए कश्मीर घूमने जाने का बहाना बनाकर पुलिस को निर्भमित किया और पुलिस की कई दिनों तक मशक्कत के बाद सच्चाई सामने आया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।